सभी दर्शकों का मेटल में स्वागत है। मेटल मीटर में आज की हम लोग चर्चा कंटिन्यू रखें तो जो भी दर्शक है कहीं जाने की जरूरत नहीं है। बुलियन के बाद मेटल कंटिन्यू है। पूरे कमोडिटी मार्केट में जबरदस्त गिरावट देखने को मिल रही है, चाहे आप गोल्ड सिल्वर की बात करें, क्रूड ऑयल नेचुरल गैस की बात करें या मेटल की बात करें। कॉपर, जिंक, लेड, एल्युमिनियम गिरावट कंटिन्यू है। लगातार हम लोग देख रहे हैं गोल्ड सिल्वर में तो लोअर सर्किट लग रहा है, कॉपर में भी वही हाल है। एक एक करके बातचीत करेंगे। सबसे पहले मेटल पर नजर डालिए। कॉपर 1180 पर आ गया, 4% डाउन है। निकल की बात की जाए तो 1485 पर ट्रेड कर रहा है। जिंक 315, लेड 190 के करीब है, एल्युमिनियम 301। भारी गिरावट देखने को मिल रही है पूरे बेस मेटल में। बातचीत करना शुरू करें। सबसे पहले मैं मनोज सर के पास जाना चाहूंगा। मनोज सर, कॉपर को लेकर क्या राय है? क्या इस गिरावट में बाइंग अपॉर्चुनिटी दिख रही है, क्योंकि 1200 के नीचे आ चुका है कॉपर? देखिए ब्रिज जी, यहाँ पे कॉपर में भी जिस तरह से हमारी पहले चर्चा हुई थी कि फंडामेंटल पॉजिटिव है। शॉर्ट टर्म के लिए हमने $14,000 जो है इंटरनेशनल मार्केट में लक्ष्य रखे थे और भारतीय बाजारों में हमने $1400 तक के लक्ष्य की बात की थी। हमने वहां पे $14,500 जो है वो जनवरी महीने में एलएमई पर कीमतों को जाते हुए देखा और भारतीय बाजारों में भी 1400 के पार कीमतें एक बार जाकर के आई है। तो बिल्कुल यहाँ पे मेरा मानना है कि कॉपर की कीमतें 12,000 से 12,400 के डॉलर के रेंज में एलएमई पे फिर एक बार जो है अच्छा बेस बनाती हुई नजर आएगी। उस लिहाज से अगर मैं भारतीय बाजारों की बात करूं तो यहाँ पे 1178 से जो 1140 का रेंज है वो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रहेगा कॉपर के लिए। तो ये रेंज में कीमतें जो है यहाँ पे स्टेबल होती हुई नजर आएगी। तो मेरा मानना है कि निचले स्तरों पर यहाँ पे फिर एक बार अपॉर्चुनिटी जो है कॉपर में बनती हुई नजर आएगी। अक्रॉस द असेट क्लास हमने जो सेल ऑफ देखा है तो उसका असर यहाँ पे सारी चीजों के ऊपर पड़ता हुआ दिख रहा है, तो उसमें मेटल भी शामिल है। लेकिन हमारा मानना है कि मेटल के जो फंडामेंटल्स है वो काफी अच्छे हैं और निचले स्तरों पर मेटल जो है यहाँ पे जल्दी कंसोलिडेट करता हुआ नजर आएगा अगर हम यहाँ पे सोने और चांदी की बात करें उनके मुकाबले। तो मेरा मानना है कि कॉपर में यहाँ पे अगले 1 से 2 दिन में एक स्टेबिलिटी आती हुई नजर आएगी और बाकी मेटल्स भी वहां पे स्टेबल होते हुए नजर आएंगे। ब्रिज अंकित सर, आपके पास आना चाहूंगा। टेक्निकल चार्ट पे कैसे देख रहे हैं कॉपर को? सपोर्ट कहां पर दिख रहा है? क्या कोई बाइंग अपॉर्चुनिटी भी क्रिएट हो रही है क्या अभी? मुझे लग रहा है कि गोल्ड सिल्वर के बाद में यहाँ पे जो नेक्स्ट रहेगा वो गोल्ड या कॉपर रहेगा और आने वाले टाइम में कॉपर के अंदर एक बहुत अच्छी तेजी देखने को मिलेगी। ग्लोबल सेल ऑफ देखने को मिला, इस वजह से हमको कॉपर के अंदर यहाँ पे भी गिरावट देखने को मिली है। तो मुझे लगता है कि थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए शाम तक का। अगर 1135 से लेके 1080 के बीच में अगर मिलता है तो कॉपर में पोजिशनल खरीदारी कर सकते हैं। ₹900 का स्टॉप लॉस रहेगा। आने वाले टाइम में वापस से एक बार उछाल देखने को मिलेगा तो 1250 से लेके 1320 तक के यहाँ पे टारगेट्स देखने को मिल सकते हैं। लेकिन अगर बात करूं कि नीचे के लेवल पे, तो नीचे के लेवल पे बिल्कुल बिकवाली नहीं करनी है। थोड़ा सा कंसोलिडेशन फेज में नीचे के लेवल पे जा सकता है, लेकिन 1135 से लेके 1080 का लेवल जो है वो केवल एक सपोर्ट जोन बना हुआ है। तो उस सपोर्ट जोन में वहां पे रिस्क लेके खरीदारी करी जा सकती है और आने वाले टाइम में एक उछाल आपको देखने को मिलेगा। जो हमने 1500 का 1480 का लेवल जो देखा हुआ है कॉपर के अंदर, वो टूटने में थोड़ा टाइम लग सकता है। अंकित सर, ब्रॉडर रेंज में अगर देखा जाए, मतलब इस साल के लिए अगर प्रिडिक्ट करें तो अभी भी आप कॉपर को लेकर बुलिश है? जी बिल्कुल, मैं कॉपर का लेके बुलिश हूं। 2 से 3 महीने हो सकता है यहाँ पे जो नया हाई नहीं बने, लेकिन इस साल के एंड तक मुझे लग रहा है कि 1800 तक के टारगेट्स अचीव होने चाहिए। इस साल के अंत तक कॉपर 1800 तक जा सकता है, राइट सर? जी बिल्कुल। अभी भी अंकित सर कॉपर को लेकर बुलिश है। अगर दर्शकों के कोई भी सवाल हो किसी भी मेटल को लेकर तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। उन सवालों के जवाब हम अंकित सर, मनोज सर से लेंगे। मनोज सर, आपके पास आऊंगा। जिंक पर आपसे राय जानना चाहूंगा। 317 का भाव चल रहा है। जिंक में भी हम गिरावट देख रहे हैं, हालांकि बहुत कम गिरावट है, 1% से कम ही गिरावट है। लेकिन कैसे देखते हैं जिंक को? क्या यहां पर इस गिरावट में खरीदारी करना ठीक रहेगा या दूर ही रहे अभी? देखिए, यहाँ पे सारे मेटल्स जो है वो हम कह सकते हैं कि एक पैनिक रिएक्शन जो दूसरे असेट क्लास में आया था उसका यहाँ पे देखने को मिला है। जिंक में भी हमने देखा था कि कीमतें जो है इंटरनेशनल मार्केट में $3,400 के पार निकली थी और अपना जो रेजिस्टेंस लेवल था वहीं से उसने एक पुल बैक दिखाया है, चाहे वो इंटरनेशनल मार्केट हो या भारतीय बाजार हो। भारत में भी हमने एमसीएक्स पे कीमतों को 360 तक जाते हुए देखा था और वहां से एक रिट्रेसमेंट कीमतें दिखा रही है। तो जिंक में भी मेरा मानना है कि 310 से 300 का जो रेंज है वो एक अच्छा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन होगा। तो ग्रेजुअली वहां पे बजाय बड़े जिंक के वो जिंक मिनी के द्वारा जो है वहां पे खरीदारी कर सकते हैं। जिंक में भी हमारा मानना है कि इंटरनेशनल मार्केट में जो एलएमई के प्राइस है $3200 से $3150 जो एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन रहेगा और वहां से फिर एक बार ग्रेजुअली जो है बढ़त देखने को मिलेगी।
तो यहाँ पे ओवरऑल बेस मेटल पैक में जो रुझान है वो पॉजिटिव ही है। अभी अगर मैं फरवरी फर्स्ट फोर्टनाइट की बात करूं तो यहाँ पे चाइनीज लूनार ईयर के चलते चाइना के मार्केट बंद भी रहेंगे, तो उसके चलते यहाँ पे थोड़ा डिमांड जो है वो कमजोर रह सकता है। तो उसके चलते यहाँ पे मार्केट एक सीमित दायरे में ट्रेड करते हुए नजर आएंगे, लेकिन निचले स्तरों पे अगर मार्केट आती है तो फिर एक बार बाइंग की अपॉर्चुनिटी रहेगी, चाहे वो कॉपर हो या जिंक। जी बिल्कुल, ये मनोज सर की राय है जिंक को लेकर, उसके अकॉर्डिंग स्ट्रैटेजी बनाकर चल सकते हैं। अंकित सर, मैं आपके पास आऊंगा, जिंक और एल्युमिनियम पर आपसे भी राय लूंगा। जिंक देखे 316, एल्युमिनियम 302 पर है। आज के सेशन में ऊपरी स्तरों से प्रॉफिट बुकिंग देखने को मिल रहा है, प्रेशर में है दोनों मेटल। क्या राय रहेगी सर, टेक्निकल चार्ट पर कैसे देख रहे हैं दोनों को आप? देखिए, मनोज सर की बात से मैं बिल्कुल सहमत हूं। यहाँ पे जो जिंक, एल्यूमिनियम, लेड, निकल, चाहे कोई भी कमोडिटी, इतनी बड़ी गिरावट देखने को नहीं मिली है। गिरावट जरूर मिली है, लेकिन जो केवल फ्राइडे को थर्सडे को जो तेजी थी, उसी के बाद में हमको वापस से वही उसी का रिएक्शन देखने को मिला है। तो यहाँ पे वापस से सपोर्ट जोन के आसपास ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है। टेक्निकल चार्ट्स की अगर बात करूं तो यहाँ पे 325 का एक रेजिस्टेंस है। 325 का रेजिस्टेंस अगर क्रॉस करता है तो वापस से खरीदारी कर सकते हैं। पोजिशनल स्टॉप लॉस यहाँ पे 305 का लगा के रखेंगे और बहुत जल्दी 340 350 तक के टारगेट्स वापस से देखने को मिल सकते हैं। तो मुझे लगता है कि बेस मेटल्स में बहुत ज्यादा गिरावट की उम्मीद करके नहीं चलेंगे। कोई भी अगर गिरावट मिलती है या फिर पैनिक मोड में रहता है तो जिंक के लिए मेरा पोजिशनल स्टॉप लॉस 325 के ऊपर बाय करेंगे तो 305 का रहेगा। लेकिन अगर गिरावट मिलती है तो 305 से 300 के आसपास बाय कर सकते हैं। 290 का स्टॉप लॉस रहेगा, टारगेट अपसाइड में बने रहेंगे। एल्यूमिनियम की अगर बात करूं तो एल्यूमिनियम में 280 का स्टॉप लॉस रहेगा और खरीदारी 298 295 के बीच में करी जा सकती है। ठीक है, ये राय है जिंक और एल्युमिनियम को लेकर अंकित सर की, उसके अकॉर्डिंग आप लोग देख सकते हैं। ध्यान रहे, कोई भी ट्रेडर्स अगर कहीं पर भी पोजीशन बना रहा है तो स्टॉप लॉस जरूर लगाए, रिस्क फैक्टर का ध्यान रखें। काफ़ी वॉलेटिलिटी देखने को मिल रही है मार्केट में, ज़बरदस्त उतार चढ़ाव है, तो आप पैनिक सिचुएशन में ना जाए, इसलिए स्टॉप लॉस लगाएं। स्ट्रेस ना बढ़े ज़्यादा, आप लोगों का ज़्यादा हैवी लॉस ना हो, इसलिए स्टॉप लॉस लगाकर ही पोजीशन बनाएं अगर आप लोग कोई भी पोजीशन बना रहे हैं। ये हमारी तरफ से एक्सपर्ट्स की ओर से बार बार कहा जा रहा है। मनोज सर, आपसे निकेल पर राय लूंगा। आज 3.5% की गिरावट हमने देखी है, 1485 का भाव चल रहा है और लेड 190 के करीब है। दोनों पर आपसे राय जानना चाहूंगा। देखिए, यहाँ पर लेड तो हम कह सकते हैं कि काफी रेंज में ट्रेड होने वाली कमोडिटी है। हमने देखा था कि जब बाकी बेस मेटल्स में आउट परफॉर्मेंस था तो लेड भी वहां पे एक अच्छी बढ़त दिखाता हुआ नजर आया था। 200 के पार भी हमने कीमतों को जाते हुए देखा था। हमारा मानना है कि लेड यहाँ पे 180 से 195 के रेंज में रह सकता है शॉर्ट टर्म में। तो यहाँ पे अगर 184 185 के जोन में अगर लेड की कीमतें आती है तो वहां पे बाय का सोचना चाहिए। वर्तमान लेवल से और 4-5 रुपए के करेक्शन का वेट करना चाहिए। वहीं निकल की अगर हम बात करें तो यहाँ भी एक अच्छा हेल्दी करेक्शन हमने मार्केट में होते हुए देखा है। तो कहीं ना कहीं कीमतें 1400 से 1370 की रेंज में स्टेबल होती हुई नजर आएगी, जो भी लगभग 1480 के आसपास ट्रेड हो रही है। तो थोड़ा सा यहाँ भी वेट एंड वॉच रखना चाहिए। जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि अगले 1 से 2 सेशन में मार्केट यहाँ पे स्टेबल होते हुए नजर आएंगे, तो थोड़ा सा ट्रेडर्स को अभी यहाँ पे कॉशियस रहना चाहिए।